हल्द्वानी से पिकनिक पे गई छात्रा, हल्द्वानी के जो केबीएम स्कूल है वहाँ से पिकनिक पे गई छात्रा, स्विमिंग पूल में उसकी मौत हो जाती है। उसकी खबर सुनकर यहाँ पर उनके परिवार में कोहराम मच जाता है और मौत का कारणों का अभी सही तरीके से लगभग पता नहीं चल पाया है। तो उस मृत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे ईश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, है भगवान ऐसे दिन किसी को न दें, इस तरह से दुखदायी खबर किसी माँ बाप को न दें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक मेरे नए वीडियो के साथ। यह वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा, आपको जागरूक करने के आने वाले समय में किसी भी पेरेंट्स को इस तरीके का दुख दर्द ना सहना पड़े और किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक माँ का दर्द इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। अपने बच्चे का जो दर्द होता है वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है, कितना दर्द होता है, और एक बाप भी समझ पाता है उसका दर्द को कौन बयां कर पाता है? वो उसके मम्मी पापा, किसी के भी मम्मी पापा को अपने बेटे का दर्द वही बयां कर पाते हैं कि कितना दर्द होता है और कितना दुख होता है। तो इसी से रिलेटिव यह आज वीडियो बननी है। इसको जागरूक भरी वीडियो कहेंगे या फिर एक आगे को आने वाले समय में इस चीज़ को आपको रोकना है, इस पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। होता क्या है, कुछ दिन पहले हल्द्वानी के जो केबीएम स्कूल है, वो स्कूल नर्सरी से लेके 12th क्लास तक वो स्कूल है। वहाँ पर कुछ छात्राएं 170 लगभग स्कूल के जो छात्राएं होती हैं, बच्चे होते हैं, 2-3-4 बसों में जितनी भी बसें होते हैं उसमें वो बरेली के लिए फन सिटी करके एक वाटर पार्क है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर वो स्विमिंग कर रहे होते हैं। स्विमिंग करने के दौरान अचानक से ये खबर आती है कि यार वो छात्रा की तबीयत खराब होगी या ये हो गया। जो भी होता है वहाँ पर अभी स्पष्ट तौर पे कोई बता नहीं रहा है। जो वहाँ के जो आसपास के जो छात्र थे वो भी डरे सहमे हुए हैं, कोई बयान देने को राजी नहीं है कि एक्चुअली में हुआ क्या, मतलब वहाँ पर हुआ क्या। ऐसा तो नहीं है कि जो वाटर पार्क था उसमें सिर्फ एक ही छात्रा होगी, बहुत से लोग थे वहाँ पर। अब कोई ये बता नहीं रहा है कि हुआ क्या। हुआ तो सबके सामने, ऐसा तो नहीं कि अलग खेल रही थी। तो यार अब किसी के साथ कुछ ऐसा हादसा कुछ हो जाता है तो यार किसी ने गवाही तो दे, कोई तो दे भाई, क्या हुआ क्या एक्चुअली में। पापा ने काफ़ी जानने की कोशिश करी, टीचरों से जानने की कोशिश की, वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करी। फ़ोन में जो आर्मी में अभी कार्यरत है उन्होंने बोला कि मैं 2 घंटे में यहाँ पर आ रहा हूँ, और इतने में वो बॉडी वहाँ पर हल्द्वानी लाया जाता है। उनको वहाँ नहीं मिलने दिया जाता है, हल्द्वानी में ही बॉडी आती है वहाँ आने तक। तो कोई भी टीचर सामने आ रहा है कि जो उनके पेरेंट्स ने जो आरोप लगाए हैं कि कोई भी टीचर मतलब एक बयानबाजी नहीं कर रहा है, मतलब एक बयान किसी की नहीं है, वो अलग कह रहा है, वो ऐसा बातें यहाँ पर सामने आई हैं। पुलिस ने भी ये बोला है कि अभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सीओ लोहनी जी ने हल्द्वानी के ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा और जो भी यहाँ पे कार्रवाई के मानदंड बनेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ कहा है। ज़्यादा कुछ बातें कही नहीं है, मैं भी ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा। जिस समय मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगभग आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असली मौत के कारणों का पता चल पाएगा कि किस वजह से हुआ था। बताया जा रहा है कि कहीं उसको चक्कर आ गया था, इस तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। सुबह गए थे छात्र, उसने सुबह फ़ोन किया कि मैं वहाँ पहुँचूंगी तो फ़ोन करेंगी। उसके बाद वो वहाँ पहुँची, उसने फ़ोन किया। उसके बाद शाम को उसने ये भी बोला कि मैं जब घर पहुँचूंगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी और आप मेरे को लेने के लिए आना, ऐसा उन्होंने मम्मी को कहा। मम्मी का रो के बुरा हाल है, क्योंकि एक माँ समझ सकती है अपने बच्चों का दर्द क्या होता है, क्या बीतती है उस समय। जिसके साथ होता है ना वही जानता है। हालांकि ये काफ़ी सोशल मीडिया में काफ़ी ये वायरल है वीडियो, काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है हल्द्वानी में। मगर एक माँ का दर्द सिर्फ वो माँ समझ सकती है कि कैसे उसने बचपन से उसको पाला है, पोसा, और इस तरीके से चले जाना बड़े दुख की बात है। घेरे में आता है स्कूल। अब इतनी बात तो हो गई है। इस वीडियो बनाने का मकसद है कि उस स्कूल ने क्या नवंबर के महीने में कोई वाटर पार्क ले जाता है, या तो ऐसी गर्म सिटी हो, गोवा हो, मुंबई हो, तो वहाँ समझ में आता है। क्योंकि जो साउथ के जो हमारे जो राज्य होते हैं वहाँ पर अभी फिलहाल गर्मी है, उतनी ठंडी है नहीं, तो वहाँ वाटर पार्क यूज़ होता है। यहाँ भी होता है मगर नहीं होता है। क्या अभी हल्द्वानी में कोई वाटर पार्क यूज़ करेगा? क्या बरेली में वाटर पार्क कोई यूज़ करता है? क्योंकि बरेली में हल्द्वानी के बराबर लगभग ठंड रहती है, अभी ठंड होती है। नवंबर लगभग चला गया है, आधा नवंबर बीत गया है, तो ये अभी ठंड का मौसम है। तो इस समय क्या पानी में स्विमिंग करने का समर सीजन चल रहा है? समर सीजन में होता तो मैं मानता, समर सीजन में जाते हैं बच्चे, जाते हैं बाहर, जाते हैं टूर करते हैं। क्या पहले ज़माने में स्कूल के बच्चों को ऐसा घुमाया जाता था, ऐसा ले जाया जाता?
सिर्फ ले जाया जाता था। जब हम स्कूल पढ़ते थे हमको स्काउट गाइड के तौर पे लिया जाता था कि स्काउट को बाहर कैंप लगाना है और किस तरह से अच्छे काम करना है, उसके लिए हमको ले जाया जाता था। उसमें भी नंबर नहीं आता था, सिलेक्टेड बंदों को ले जाया जाता था। क्या आजकल का जो ये स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट जो स्कूलें हैं, क्या ये लोग पैसे के चक्कर में, क्या ये बिजनेस का धंधा बन गया है कि जो भी स्कूल में वहाँ पर जो पढ़ने जाएंगे वो क्या घूमने जाएंगे, टूर करेंगे, स्विमिंग करेंगे, डांस गाना बजाना बाहर आउट ऑफ करने, क्या घूमने के लिए स्कूल बना है? क्या स्कूल घूमने के लिए जाते हैं? पिकनिक में तो अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं ना। जो इंसान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, जिसने पैदा कर रखे हैं, क्या वो अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकता है? क्या वो घूम नहीं सकता है? क्या वो वाटर पार्क नहीं ले जा सकते हैं? क्या पिकनिक नहीं मनवा सकते हैं? मनवा सकते हैं ना। क्या जरूरी है क्या स्कूल की तरफ से ही वो लोग घूमने जाएं और स्कूल की तरफ से वो पिकनिक मनाएं? तो यार ये तो बहुत सरासर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, इतने पैसे लाओ, उतने पैसे लाओ, इतने रुपये लाओ। KBM स्कूल हल्द्वानी का है, काफ़ी जाना माना स्कूल है। तो इस तरीके से होना नहीं चाहिए। इस तरीके से इवेंट वगैरह पहले ज़माने में होते नहीं थे। पहले ज़माने में स्काउट सिर्फ होता था, 15 अगस्त के प्रोग्राम होते थे, 26 जनवरी के प्रोग्राम होते थे, शिक्षक दिवस होता था, बाल दिवस होता था, चिल्ड्रन डेज होता था, यही चीज़ें होती, 2 अक्टूबर होता था। इस तरीके के जयंतियाँ हुआ करती थी। उस समय हमारे जो होते प्रोग्राम होते थे, सदन बनते थे उस समय में प्रोग्राम। अब समय बदल गया है, तो अब क्या है, बस से बाहर जाओ। वो जो बस से बाहर जा रहे हैं, क्या स्कूल पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा है। बच्चों से पैसा लिया जाता है कि इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे, और ले जाने के बाद भी इस तरीके से घटनाएं सामने आती है। सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। क्या वहाँ पर वो टीचर नहीं थे? क्या वहाँ पर CCTV फुटेज नहीं थे जो अभी तक मतलब दे नहीं रहे हैं और बता नहीं रहे हैं क्या हुआ? क्या वहाँ पर गार्ड लोग नहीं थे? स्विमिंग पूल में जो वाटर पार्क होता है उसमें गार्ड लोग होते हैं, निगरानी होती है। हम भी स्विमिंग करने जाते हैं। मैंने खुद स्विमिंग वाटर पार्क में मुंबई में संग्रेला रिसोर्ट करके आप सर्च करना, संग्रेला रिसोर्ट मुंबई, नासिक हाईवे पर आप सर्च करना। मैंने वहाँ पर 5 साल नौकरी करी है। कम से कम वहाँ पर 10 वाटर पार्क हैं एक ही रिसोर्ट के अंदर। तो उस वाटर पार्क में पूरे होते हैं, गार्ड होते हैं, वो देखते हैं कि कौन नहा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि सबको तैराकी आती नहीं है, सब तैरना जानता नहीं है। तो वहाँ पर गार्ड होते हैं, सब कुछ देखते हैं, कैमरा लगे होते हैं, सारा कुछ फैसिलिटियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, चला रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई देखने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सरासर या अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो मैं अभिभावकों से प्लीज़, मैं भी एक अभिभावक हूँ, आप भी एक अभिभावक हैं, देख रहे हैं, माताएं बहनें, जो भी बुजुर्ग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप प्लीज़ किसी भी अपने बच्चे को आगे को ना भेजें, बिल्कुल ना भेजें। आप अपने साथ पिकनिक पे ले जाइए। स्कूल की तरफ से मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि स्कूल की तरफ से किसी भी पिकनिक में आप बच्चों को ना भेजें, क्योंकि सुरक्षा कौन कर रहा है? अगर सुरक्षा होती तो इस तरीके से हादसा होता, इस तरीके से होता नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। तो बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए, घूमने मौज मस्ती के लिए स्कूल कोई नहीं था। स्कूल में एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी जाता है। आप भी बिल्कुल ना भेजें, मेरी तो यही राय है। मैं तो कभी नहीं भेजूंगा अपने बच्चों को इस तरीके से, चाहे कितना भी बड़ा इवेंट हो रहा, अगर हो रहा हो मैं खुद जाऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, या फिर जो ले जा रहा है उससे लिखित लूंगा कि भाई आप अगर हमारे बच्चे को ले जा रहे हैं तो आप मुझे लिखित दीजिए। आप इस कॉपी में लिखिए कि कुछ भी हो गया इसके जिम्मेदार मैं हूँ, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, या फिर कोई गार्ड हो, कोई भी बंदा हो। जो बंदा स्कूल से अगर कोई ले जा रहा है तो आप उनसे लिखवा के लीजिए। अगर आप इस छात्रा जिसको भी आप ले जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जैसे ले जा रहे हैं वैसे सकुशल उनको घर छोड़ें। जैसे स्कूल बस में बच्चों को ले जाते हैं, स्कूल बस में बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं, ऐसा मतलब सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सरकार ने कहा है कि कैमरा लगे, लेडीज़ वहाँ पर कंडक्टर हो, सारा कुछ करा गया है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि घर से बच्चे को स्कूल तक छोड़ना और स्कूल से घर तक छोड़ना उनकी पेरेंट्स को देना। जहाँ तक है कि जैसे अभी छोटे छोटे जो नर्सरी में जो बच्चे होते हैं, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं, स्कूल विभाग जो है उनको पेरेंट्स जब तक नहीं आते तब तक बच्चों को देते नहीं हैं। तो एक जिम्मेदारी है, तो वही एक जिम्मेदारी भी है। अगर आप बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आप बाहर ले जा रहे हैं वैसे ही बच्चों को सुरक्षित पहुँचाना है आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से। आप बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को पिकनिक पे बिल्कुल भी ना भेजें। अगर आप कोई भेजना ही चाह रहे हैं तो आप लिखित ले लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि जिम्मेदारी आजकल कोई किसी का नहीं लेता है, कोई किसी की गारंटी लेता नहीं है।
कहते हैं कि हम ले लेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, मगर कोई किसी की गारंटी लेता नहीं है। हमने बहुत देख लिया है, हमने भी दुनिया देख ली, आपने भी देखी होगी, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है। जब कुछ इस तरह का कांड हो जाता है तो एक दूसरे पे थोपते हैं, हम तो थे नहीं, हम तो ये था, हम तो वो था, ऐसा हो गया। तो यही बात यहाँ पर सामने आई है। जांच का अभी विषय है, जांच आने के बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हुआ यहाँ पर और क्या क्या रिपोर्ट है। और उनका मानना है कि जो वहाँ पर घर पे थे उसके जो पेरेंट्स थे, उनके जो रिश्तेदार है, वो कह रहे हैं कि स्कूल को ये कर दो, वो कर दो, नुकसान पहुँचा, इस तरीके की बातें वहाँ पर सामने आ रही हैं। काफ़ी रो के बुरा हाल है। मैं जा नहीं पाया वहाँ पर, क्योंकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है उसके बाद पता चलेगा। तो आप प्लीज़ सचेत हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जागरूक भरी वाली वीडियो है। आप बिल्कुल भी, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे पिकनिक पे का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कब स्कूल आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कौन से बस में बैठ रहे हैं, ड्राइवर कैसा है, क्या है, कितने बजे आ रहे हैं, बिल्कुल सचेत रहिए और सुरक्षा रखिए अपने आप को, बच्चों को भी सुरक्षा रखिए। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। आप पेरेंट्स को मैं बता रहा हूँ, जिसके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बड़े भी हैं, तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी समय बहुत नाजुक है। गाड़ियाँ बहुत रॉन्ग चलते हैं, रात को क्या, दिन को क्या, कहीं भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो अब असली कारणों का लगभग पता नहीं चल पाया है। स्कूल की तरफ से अभी लगभग कोई बयान, लगभग ऐसा कुछ सोशल मीडिया में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ यहाँ पर अभी आया नहीं है। मैं उस स्कूल में भी जाऊंगा, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जो वहाँ गया था उनसे भी पूछूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभी जांच होगी, क्या हो रहा है। अभी लगभग उन्होंने कुछ बयान लगभग दिए हैं, प्रिंसिपल ने बयान दिए हैं ना, उनके साथ जो गया था वो खुल के सामने अभी कुछ नहीं आया, कुछ भी लगभग आया नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और वहाँ से CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे। यूपी पुलिस का भी मामला है, यूपी पुलिस इस पर जाँच करेगी। वो जाँच यहाँ पर जो उत्तराखंड की पुलिस है उसको सौंपेगी, उसके बाद ही लगभग असली कारणों का पता चल पाएगा। मगर आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है दोस्तों। अम्मा, दीदी, भूली, दादा, चाचा, ताऊ, भाई बहन जो भी है मेरे दोस्तों, सभी को मैं यही सलाह देता हूं कि आप प्लीज़ सुरक्षित रहिए और गाड़ी अच्छा से चलाइए। अपने बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए स्कूल जाते समय, कोचिंग जाते समय, यही मैं आपसे आग्रह करता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, ओम शांति ओम जरूर रखना, उस मृत छात्र की आत्मा को शांति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।